ओम नमः शिवाय। संस्कृत साहित्य में कवच रचना एक अद्भुत बात है। इष्ट देव को प्रसन्न करना और उन्हें अपनी रक्षा के लिए उद्गत करना कवच स्रोतों का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य देवताओं के कवच स्रोत मिलते हैं, जैसे कि नारायण कवच, देवी कवच, शिव कवच। तो कवच का जो अर्थ है, जैसे कि युद्ध में योद्धा कवच पहनकर शत्रु के सब प्रकार के प्रहारों से सुरक्षित रहता है, वैसे ही मनुष्य इन कवच स्रोतों के पढ़ने और उनके मंत्रों के जाप करने से सब संकट प्रहारों से इष्ट देव की कृपा द्वारा सुरक्षित हो जाता है और जिस विपत्ति में पड़ा हो उससे मुक्त हो जाता है। यह अमोघ शिव कवच परम गोपनीय, अत्यंत आदरणीय, सब पापों को दूर करने वाला, सारे अमंगलों को, विघ्न बाधाओं को हरने वाला, परम पवित्र, जयप्रद और संपूर्ण विपत्तियों का नाशक माना गया है। यह परम हितकारी है और सब भयों को दूर करता है। इसके प्रभाव से क्षीणायु, मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ महान रोगी मनुष्य भी शीघ्र निरोगता को प्राप्त करता है और उसकी दीर्घायु हो जाती है। अर्थात भाव से पीड़ित मनुष्य की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है और उसको सुख वैभव की प्राप्ति होती है। पापी महापातक से छूट जाता है और इसका भक्ति श्रद्धापूर्वक धारण करने वाला निष्काम पुरुष देहांत के बाद दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त होता है। महर्षि ऋषभ ने इसका उपदेश करके एक संकटग्रस्त राजा को दुखमुक्त किया था। यह कवच श्री स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड के ब्रह्मोत्तर खंड अध्याय 12 में 1 से 33 पेज के बीच में पाया जाता है। पहले विनियोग, ऋषादि न्यास, करण न्यास और हृदयादि अंगन्यास करके भगवान शिव शंकर के ध्यान करें, तदंतर कवच का पाठ करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अमोघ शिव कवच। विनियोग। अस्य श्री शिव कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टप छंदः श्री सदाशिव रुद्रो देवता हरिं शक्तिं वम कीलकम श्रीं हरिं क्लीं बीजम सदाशिव प्रीत्यर्थे शिव कवच स्तोत्र जपे विनियोगम। ऋष्यादिन्यास। ओम ब्रह्मा ऋष्य नमः शिरसि अनुष्टप छंदसे नमः मुखे श्री सदाशिव रुद्रदेवताय नमः हृदि ह्रीं शक्तये नमः पाद्यों वं कीलकं नमः नाभो श्रीं ह्रीं कलिमती बीजाय नमः गुः विनियोग नमः सर्वागे। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम ह्रीं राम सर्वशक्तिधामने ईशानात्मने अगुष्ठाम्भां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम नम ह्रीं नित्यतृप्तिधामने तत्पुरुषात्मने तर्जनीभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम मं रुं अनादिशक्तिधामने अधोरात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम श्रीं ह्रैं स्वतंत्रशक्तिधामने वामदेवात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम वाम रोम अलुपशक्तिधामने सदोजात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम यं ब्रह्मणादिशक्तिधामने सर्वात्मने करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः। हृदयादि अंगन्यास। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम ह्रीं राम सर्वशक्तिधामने ईशानात्मने हृदयाय नमः। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम नम ह्रीं नृत्यतृप्तिधामने तत्पुरुषात्मने शीर्षे स्वाहा। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम मं रुं अनादिशक्तिधामने अघोरात्मने शिखाय वषट्। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम श्रीं ह्रैं स्वतंत्रशक्तिधामने वामदेवात्मने कवचाय हुम्। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम वाम रोमलुप्तशक्तिधामने सगोजातात्मने नेत्रत्रयाय वोषट्। ओम नमो भगवते ज्वलज्वालामालिने ओम यं ब्रह्मणादिशक्तिधामने सर्वात्मने अस्त्राय फट्। अब ध्यान करते हैं, जिनकी दाढ़ी वज्र के समान है, जो 3 नेत्र धारण करते हैं, जिनके कंठ में हलाहल पान का नील चिन्ह सुशोभित होता है, जो शत्रु भाव रखने वालों का दमन करते हैं, जिनके सहस्त्रों कर, यहाँ पर कर का अर्थ है हाथ अथवा किरणें हैं, तथा जो अभक्तों के लिए अत्यंत उग्र हैं, उन उमापति शंभु को मैं
प्रणाम करता हूँ। ऋषभ जी कहते हैं, जो संपूर्ण प्राणों में गोपनीय कहा गया है, समस्त पापों को हर लेने वाला है, पवित्र जयदायक तथा संपूर्ण विपत्तियों से छुटकारा दिलाने वाला है, उस सर्वश्रेष्ठ शिव कवच का मैं तुम्हारे हित के लिए उपदेश करूँगा। मैं विश्वव्यापी ईश्वर महादेव जी को नमस्कार करके मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाले इस शिव स्वरूप कवच का वर्णन करता हूँ। पवित्र स्थान में यथा योग्य आसन बिछाकर बैठे, इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव जी का चिंतन करें। परमानंद में भगवान महेश्वर हृदय कमल की भीतर की कर्णिका में विराजमान है। उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियातीत, सूक्ष्म, अनंत एवं सबके आदि कारण हैं। इस तरह उनका चिंतन करें। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिदानंद में भगवान सदाशिव में अपने चित्त को चिरकाल तक लगाए रहें। फिर षड न्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य निम्नांकित शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करें। शुरू करते हैं कवच का पाठ। सर्वदेव मैं महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करें। उनका दिव्य नाम जो उनके श्रेष्ठ मंत्र का मूल है, मेरे हृदय स्थित समस्त पापों का नाश करें। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय अनंत घन स्वरूप चिदात्मा है, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करें। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, महान शक्ति से संपन्न है, वे अद्वितीय ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। जिन्होंने पृथ्वी रूप से इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गृष पृथ्वी से मेरी रक्षा करें। जो जल रूप से जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वे शिव जल से मेरी रक्षा करें। जो विशद लीला विहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों को दग्ध करके, दग्ध का यहाँ पर रूप, दग्ध को यहाँ पर मतलब है आनंद से नृत्य करते हैं। वे काल रुद्र भगवान दावानल से, आंधी तूफान के भय से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करें। प्रदीप्त विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्या वर और अभय मुद्राएं तथा कुल्हाड़ी जिनके कर कमलों में सुशोभित है, चतुर्मुख त्रिलोचन है, वे भगवान तत्पुरुष पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करें। जिन्होंने अपने हाथों में कुल्हाड़ी, वेद, अंकुश, फंदा, त्रिशूल, कपाल, डमरू और रुद्राक्ष की माला को धारण कर रखा है, तथा जो चतुर्मुख हैं, वे नीलकांति त्रिनेत्रधारी भगवान अघोर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। कुल चंद्रमा, शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्ज्वल कांति है, वेद, रुद्राक्षमाला, वरद और अभय मुद्राओं से जो सुशोभित हैं, वे महाप्रभावशाली चतुरानंद एवं त्रिलोचन भगवान सग्गोजात पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके हाथों में वर एवं अभय मुद्राएं, रुद्राक्षमाला और टांकी विराजमान है, तथा कमल किंजरक के सदृश जिनका गौर वर्ण है, वे सुंदर चार मुख वाले त्रिनेत्रधारी भगवान वामदेव उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके कर कमलों में वेद, अभय और वर मुद्राएं, अंकुश, टांकी, फंदा, कपाल, डमरू, रुद्राक्षमाला और त्रिशूल सुशोभित हैं, जो श्वेत आभा से युक्त हैं, वे परम प्रकाश रूप पंचमुख भगवान ईशान मेरी ऊपर से रक्षा करें। भगवान चंद्रमौली मेरे सिर की, भालनात्र मेरे ललाट की, भगनेत्रहारी मेरे नेत्रों की और विश्वनाथ मेरी नासिका की सदा रक्षा करें। श्रुति गीत कीर्ति मेरे कानों की, कपाली निरंतर मेरे कपोलों की, पंचमुख मुख की तथा वेद जिह्वा जीभ की रक्षा करें। नीलकंठ महादेव मेरे गले की, पिनाक पाणी मेरे दोनों हाथों की, धर्म बाहु दोनों कंधों की तथा दक्ष यज्ञ विध्वंसी मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करें। गृंध धनवा मेरे पेट की, कामदेव के नाशक मध्य देश की, गणेश जी के पिता मेरी नाभि की तथा धुर्जटी मेरी कटी की रक्षा करें। कुबेर मित्र मेरे दोनों जांघों की, जगदीश्वर दोनों घुटनों की, पुगम केतु दोनों पिंडलियों की और सुरवंद चरण मेरे पैरों की सदैव रक्षा करें। महेश्वर दिन के पहले पहर में मेरी रक्षा करें, वामदेव मध्य पहर में मेरी रक्षा करें, त्र्यंबक तीसरे पहर और वृषभध्वज दिन के अंत वाले पहर में मेरी रक्षा करें। शशिशेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में
और मृत्युंजय सर्वकाल में मेरी रक्षा करें। शंकर घर के भीतर रहने पर मेरी रक्षा करें, स्थाणु बाहर रहने पर मेरी रक्षा करें, पशुपति बीच में मेरी रक्षा करें और सदाशिव सब ओर मेरी रक्षा करें। भुवनैकनाथ खड़े होने के समय, प्रमथनाथ चलते समय, वेदांत वेद बैठे रहने के समय और अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करें। नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करें। त्रिपुरारी शैलादि दुर्गों में और उदार शक्ति मृगव्याध वनवास आदि महान प्रवासों में मेरी रक्षा करें। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों को अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रु सेना के दुर्निवार महान भय से मेरी रक्षा करें। भगवान मुझ पर आत्ताई रूप से आक्रमण करने वालों की हजारों, 10,000, लाखों और करोड़ों पैदलों, घोड़ों और हाथियों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षोहड़ी सेनाओं का अपनी घोर कुठार धड़ से भेदन करें। भगवान त्रिपुरांतक का प्रलयाग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्यु दल का विनाश कर दे और उनका पिनाक धनुष, चीता, सिंह, रीछ, भेड़िया आदि जंतुओं को संत्रस्त करे। वे जगदीश्वर मेरे बुरे सपन, बुरे शकुन, बुरी गति, मन की दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन, दुस्साह, अपयश, उत्पात, संताप, विषभय, दुष्ट ग्रहों की पीड़ा तथा समस्त रोगों का नाश करें। मूल कवच समाप्त। ओम जिनका वाचक है, संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप हैं, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले समस्त लोगों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी, सब लोगों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गुण तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं का नाश करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोगों के एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण, उपमार रहित, निराकार, निराभास, निरामय, निष्प्रपंच, निष्कलंक, निर्द्वंद, निस्संग, निर्मल, गतिशून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनुपम ऐश्वर्य से सुशोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध, बुद्ध, परिपूर्ण, सच्चिदानंदन, अद्वितीय तथा परम शांत प्रकाश में तेज स्वरूप है, उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। हे महारुद्र, हे महारौद्र, भद्रावतार, दुख दवाग्नि, विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पांत भैरव, कपाल मालाधारी, हे खड्वांग, खड़ग, ढाल, फंदा, अंकुश, डमरू, त्रिशूल, धनुष बाण, गदा, शक्ति, बिंदीपाल, तोमर, मूसल, मुदर, पट्टिश, परशु, परिघ, भुसुंडी, शतग्नि और चक्र आदि आयुधों के द्वारा भयंकर हाथों वाले, हजार मुख और दष्ट्रों से कराल विकट अट्ठास से विशाल ब्रह्मांड मंडल का विस्तार करने वाले, नागेंद्र वासुकी को कुंडलहार, कंकड़ तथा ढाल के रूप में धारण करने वाले, मृत्युंजय, त्रिनेत्र, त्रिपुरनाशक, भयंकर नेत्रों वाले, विश्वेश्वर, विश्व रूप में प्रकट, बैल पर सवारी करने वाले, विश्व को गले में भूषण रूप में धारण करने वाले तथा सब और मुख वाले भगवान शंकर, आपकी जय हो, जय हो। आप मेरी सब ओर से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, प्रज्वलित होइए, प्रज्वलित होइए। मेरे महामृत्यु भय का तथा अपमृत्यु के भय का नाश कीजिए, नाश कीजिए। बाहरी और भीतरी रोग भय को जड़ से मिटा दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए। विष और सर्प के भय को शांत कीजिए, शांत कीजिए। चोर भय को मार डालिए, मार डालिए। मेरे काम, क्रोध, लोभादि भीतरी तथा इंद्रियों की ओर शरीर के द्वारा होने वाले पाप कर्म रूपी बाहरी शत्रुओं का उच्चाटन कीजिए, उच्चाटन कीजिए। त्रिशूल के द्वारा विदारण कीजिए, विदारण कीजिए। कुठार के द्वारा काट डालिए, काट डालिए। खड़ग के द्वारा छेद डालिए, छेद डालिए। खटग वांग के द्वारा नाश कीजिए, नाश कीजिए। मूसर के द्वारा पीस डालिए, पीस डालिए। और बाणों के द्वारा बींद डालिए, बींद डालिए। आप मेरी हिंसा करने वाले राक्षसों को भय दिखाइए, भय दिखाइए। भूतों को भगा दीजिए, भगा दीजिए। कृष्णमांड बेताल मारियो, ब्रह्म राक्षसों को सशस्त्र कीजिए, सशस्त्र कीजिए। मुझको अभय दीजिए, अभय दीजिए। मुझे अत्यंत डरे हुए को आश्वासन दीजिए, आश्वासन दीजिए। नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मुझे जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। शुद्धा तृषा का निवारण करके मुझको आप्यायित कीजिए, आप्यायित कीजिए। आपकी जय हो, जय हो। मुझे दुखातुर को आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए। शिव कवच से मुझे आच्छादित कीजिए, आच्छादित कीजिए। त्र्यंबक सदाशिव आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है।
ऋषभ जी कहते हैं, इस प्रकार ये वरदायक शिव कवच मैंने कहा है, ये संपूर्ण बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त देहधारियों के लिए गोपनीय रहस्य है। जो मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को सदा धारण करता है, उसे भगवान शिव के अनुग्रह से कहीं और कभी भी कोई भय नहीं होता। जिसकी आयु क्षीण हो चली हो, जो मरणासन हो गया हो, अथवा जिसे महान रोगों ने मृतक सा कर दिया है, वह भी इस कवच के प्रभाव से तत्काल सुखी हो जाता है और दीर्घायु प्राप्त कर लेता है। शिव कवच समस्त दरिद्रता का शमन करने वाला और सुमांगल्य को बढ़ाने वाला है। जो इसे धारण करता है वे देवताओं से भी पूजित हो जाता है। इस शिव कवच के प्रभाव से मनुष्य महापातकों के समूह और उपपातकों से भी छुटकारा पा जाता है तथा शरीर का अंत होने पर भगवान शिव को पा लेता है। बस तुम भी मेरे दिए हुए इस उत्तम शिव कवच को श्रद्धापूर्वक धारण करो, इससे तुम शीघ्र ही निश्चय ही कल्याण के भागी होगे। तो यहाँ शिव कवच समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय। ओम सांब सदा शिवाय नमः। हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।